हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं। और हनुमान जी का मंदिर आपने देखा है? मंदिर है कि नहीं है? तो यही गुरु शिष्य परंपरा है। अगर मेरे पास जो धन है वो तो मेरा पुत्र ही लेगा, परंतु मेरे पास जो आध्यात्मिक धन है वो मेरा शिष्य ही है। जो मुझसे सीखेगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं मेरे गुरु द्रोणाचार्य थे, उनका पुत्र भी था, परंतु उन्होंने अपनी आध्यात्मिक जो भी शक्ति थी वो अर्जुन और लोगों को दी, अश्वत्थामा को भी दी, पर उनका नाम उतना नहीं लिया जाता जितना अर्जुन का लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भौतिक चीजें हैं, जो सुख सुविधा है, वो तो आपसे कोई भी ले सकता है, प्यार से, डरा के, धमका के, परंतु जो आपकी बौद्धिक संपदा है, जो आपने सीखा है, जो जिंदगी भर की तपस्या है, वो आजीवन आपके साथ ही रहेगी। जो आज यहाँ सीख लेंगे आप लोग बच्चे, वो जीवन में कोई भी आपसे चुरा नहीं सकता, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। आपकी घड़ी को छीन सकता है, अंगूठी को छीन सकता है, पर्स को छीन सकता है, परंतु विद्या आपसे नहीं छीन सकता। और विद्या लेने के लिए एक सरल उपाय आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको बता रहा हूँ। विद्या लेने का एक ही सरल उपाय है, एकमात्र सरल उपाय। आप बच्चे हैं, जो भी जीवन में आपके सामने माइक में खड़ा होता है या क्लास में खड़ा होता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के सुनिए उसकी बात। बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। केवल आप इतना सीखे, केवल आपने इतना किया कि जो क्लास में पढ़ा रहा है, कितना भी जरूरी काम है, उसकी आंखों में आंखें डाल के हम पलक भी नहीं झपकेंगे। तो हमने पलक झपका और एक शब्द अगर इधर उधर हो गया तो हमारे जीवन में वो चीज हमें नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 10 साल बाद, 15 साल बाद इन्हीं बच्चों में से, इन्हीं लड़कियों में से ऐसा कोई चीज नहीं है जो इस विद्यालय से मिल जाए। ये लड़कियां पायलट भी बनेगी, ये लड़कियां एसडीएम भी बनेगी, ये बच्चे डीएम भी बनेंगे, परंतु कौन बनेंगे और कौन नहीं बनेंगे, इन्हीं बच्चों में से तय होना है। बनेंगे वो बच्चे जो बिना पलक झपके अपने टीचर और जो उनसे सामने बात कर रहा है उसकी बातों को सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस गुरु शिष्य का आपने देखा होगा। तो स्वामी विवेकानंद के पास समय नहीं था, 39 वर्ष की अवस्था में वो इस दुनिया से चले गए थे। तो वो जब जाते थे तो इतना समय कम था कि जिसके पास वो जाते थे उसके कंधे पर हाथ रख देते थे, और कंधे पर हाथ रखते ही केवल एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या ईश्वर को देखा है? अगर किसी ने ये कह दिया बैठो मैं बताता हूँ, तो भाग जाते थे। बोले तुम ये कह रहे हो बैठो, इसका मतलब तुमने नहीं देखा, तुम में आत्मविश्वास नहीं है। जब वो परमहंस के पास पहुंचे तो परमहंस के दोनों कंधों पे हाथ रखा, झकझोरा और उनसे पूछा क्या ईश्वर को देखा है? तो परमहंस ने ये नहीं कहा कि बैठो, परमहंस ने ये कहा कि तुम देखना चाहोगे। वो बैठ गए, उनको गुरु मिल गया और उनका जीवन। तो आप लोगों से, बच्चों से मेरा केवल यही सलाह है, मेरा यही आशीर्वाद है कि जब आप जहां भी क्लास में हो या कोई वक्ता आपको बताए, ये आपके जीवन की संपदा है। जो हम आपको भाषण देते हैं वो मैंने अभी तक अपने 50 वर्ष के जीवन में जो सीखा, जो मेरे पास अनमोल चीज है, वो मैं आपको दे रहा हूं। अभी तक जो मैंने तपस्या की, आदरणीय अतिथि ने जो तपस्या की, जो इन्होंने अपने जीवन में सीखा, वो सब आज आपको दे दिया। आज जो मैंने अपने जीवन में सीखा, समय का अभाव होते हुए भी जो मेरे पास बेस्ट अवेलेबल था, सबसे कीमती चीज थी, वो मैंने आपको दे दी। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि टीचर या वक्ता वो अपने जीवन की सबसे अमूल्य चीज, जिसका मूल्य देना आपके वश में नहीं है, वो आपको देता है। अगर आप उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप एक थाली में धीरे जवाना होते हुए भी आप इसको नहीं स्वीकार करेंगे। आपको गुरु आज के दिन